हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, कुछ वैकेंसीज़ वहाँ पर आई हैं। वैकेंसीज़ जो आई हैं वो सीनियर एंड जूनियर प्रोग्रामर कम कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो और रेगुलर वैकेंसीज़ ये आपकी रहने वाली हैं। इनकी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वैकेंसीज़ जो हैं ये आपकी 5 जून को रिलीज़ हुई है। ये नोटिस जो आपका रिलीज़ हुआ है, और क्वालिफिकेशन और जो अदर एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया है, यू शुड मीट दैट क्राइटेरिया एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तब तक आपके पास जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं ये 26 पोस्ट हैं, जिसमें से 6 पोस्ट आर फॉर द सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर एंड 20 पोस्ट आर फॉर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर। तो वैकेंसीज में बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट एट द टाइम एंड द नेम ऑफ द पोस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर की वैकेंसीज। एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बट इट मैटर्स अ लॉट टू अस। ईच सिंगल सब्सक्रिप्शन इज़ मच नेसेसरी। सो देखिए, सबसे पहली पोस्ट जो है आपकी ये सीनियर कोर्ट कम सीनियर प्रोग्रामर की पे लेवल 8 आपका रहेगा, जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपकी 47,600 है और इसके अलावा अलाउंसेस रहे वो अलग से। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट जो है वो 18 to 35 ईयर्स है, और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को जो है एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ पे लिखा है SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा। देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर द एलिजिबल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग है उनके लिए एज कोई बार नहीं है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो BE या BTech आपने कंप्यूटर साइंस या IT में किया है और 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने MCA या MSc किया है या उसके इक्विवेलेंट और 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपको है, या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस या BCA किया है तो फिर आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी preferred and considered as an additional qualification, but this is desirable. Degree in law is desirable, this is not mandatory. स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं, आपका एक रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शामिल होंगी। फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू। आपका 4 स्टेज प्रोसेस ही रहने वाला है। जूनियर कोर्ट कम असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर के लिए लेवल 6 पे स्केल रहेगा, जिसमें 35,400 बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज आपके होंगे। 18 to 30 is again age limit for the unreserved candidates and relaxation will be given to the reserved categories, and there will be no age bar for the eligible employees working in Supreme Court already. And the required qualification is Bachelor of Engineering or BTech in Computer Science या Technology in, और या आपने BSc BTech, आपने BE और या BCA जो भी किया है, इसमें एक्सपीरियंस जो है आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। सीनियर असिस्टेंट कम प्रोग्रामर के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की तो इसमें भी अगेन आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें वही 4 सब्जेक्ट्स होंगे। फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन प्रैक्टिकल एंड देन इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसेस वही 4 फेजेस रहेगा। और बाकी जो डिटेल्स हैं आपको बता दें कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रहेगा इन ईच टेस्ट, जो भी 4 स्टेजेस है, 50% आपको हर स्टेज पर मार्क्स लाना ज़रूरी है टू कम्पीट इन मेरिट। हाउएवर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनमें से वैकेंसीज की जो 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 5 cities ओनली, दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। सिर्फ यही जो ऑप्शंस हैं यहीं से आपने अपना जो है 2 cities सेलेक्ट करनी है, और इन योर प्रेफरेंस कौन से आप फर्स्ट पे सिलेक्ट करते हैं, कौन सा सेकंड पे, बट इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी की अगर हम बात करें तो आपने जो है एप्लीकेशन
सबमिट करवाने हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल आउट करेंगे sci.gov.in सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के, और सिर्फ ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म आपने नहीं सबमिट करवाना है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC, 250 फॉर SC/ST एक्स सर्विसमैन एंड डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, प्लस बैंक चार्जेस यू हैव टू पे। तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो 6 जून से लेकर के 27 जून तक टिल 11:55 PM तक आपके रजिस्ट्रेशंस चलेंगे। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं, यू हैव टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अप्लाइंग, बिकॉज कोई भी इम्पॉर्टेंट जो है अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो आपने सारी की सारी पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट करना है, तभी आपने अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। 27 जून, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, 27 जून इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई एंड द कट ऑफ डेट फॉर क्वालिफिकेशन एंड एज विल बी 1 अप्रैल 2025। इस ऐड का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवी क्लासेस से ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो।